बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। हमारे देश तेजी से विकास की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी भारत में ऐसे गांव कई सारे हैं जिसका दूर दूर तक विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं जालौन जिले के माधवगढ़ नगर की, जहां यहां रहने वाले वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां नगर के वार्ड संख्या 2 में अब तक कोई विकास नहीं नजर आ रहा है, जबकि 25 साल से इस वार्ड में 15 से 20 परिवार रहते आ रहे हैं। किन समस्याओं से जूझ रहे हैं ये ग्रामीण, आइए जानते हैं। इस गांव में लगभग 20 परिवार आज भी जीवन यापन कर रहे हैं और 50 से 60 लोगों की यहां जनसंख्या बताई गई है। फिर भी इन परिवारों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों ने कई बार अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं। यहां जब बारिश का पानी भर जाता है तो मरीजों को चारपाई पर बैठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। वहीं जब लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो अपनी गोद में लेकर ही बच्चों को उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि यहां रोड नहीं बनी है और नाले का पानी रोड पर ही बहता है और बारिश का पानी भी बस्ती में जल्द भर जाता है, जिससे सबको परेशानी होती है। यहां के पार्षद की माने तो उन्होंने सारा आरोप चेयरमैन के ऊपर मढ़ दिया। पार्षद का कहना है कि चेयरमैन इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक यहां सड़क नहीं बन पाई है। देखा है माधवगढ़ नगर के वार्ड नंबर 2 में ये लोगों की जो समस्याएं हैं, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? और यहाँ जो लोग हैं पानी भरे हुए में निकलते हैं, जबकि सारे जगह रास्ते पड़ चुके हैं और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर इधर क्यों नहीं हो पा रहा? क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक आभार करता हूं कि हमारे वार्ड की दयनीय स्थिति को आप मीडिया के माध्यम से सबको दर्शा रहे हैं। नगर पूरा देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा कि यहाँ के जो हमारे चेयरमैन हैं पूरी बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ कोई काम तो करना नहीं चाहते। वो उल्टा, आपने सुना होगा, चाचा ने भी कहा, एक हमारे वार्ड के बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने कहा कि वार्ड सभासद काम को रोक रहा है। आप खुद सोचिए, वार्ड सभासद के पास जब कोई वित्तीय अधिकार नहीं होता, वो कार्य कैसे रोक सकता है? ये आरोप उनका पूर्णतः निराधार है। अगर वार्ड के वासी चाहें तो उनको माननीय चेयरमैन साहब को हमारे लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं। अगर लोकतंत्र में विश्वास होता तो मुझे बोर्ड मीटिंग में बुलाया जाता। मुझे बोर्ड मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता। ये सभी लोग के सामने मैं कहना चाहता हूँ। अभी 27/10/2024 को उन्होंने बोर्ड मीटिंग कराई थी, मुझे नहीं बुलाया गया। इसके बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैंने अभी पिछले तहसील दिवस को दिया। जब मुझे बोलने का, अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो मैं किसके सामने क्या बात रखूँ? चेयरमैन तो सामंतवादी विचारधारा के साथ काम करना चाहता है। उसे नगर के जो धनाढ़ वर्ग है उनके लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे क्या व्यवस्था है? कोई सुविधा नहीं इस वार्ड के लिए। मैं संपूर्ण प्रदेश को, संपूर्ण नगर को ये बात अवगत कराना चाहता हूँ, इस वार्ड के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और आज से नहीं, जब से मैं जीता हूँ। और इस वार्ड की समस्या का मूल कारण ये है कि मैं क्योंकि गरीब व्यक्ति की समस्या उठा रहा हूँ। आज मैं उनके कहने के साथ चलने लगूँ तो कल वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मुझे पता है वो काम नहीं कराएंगे। उनकी मानसिकता जो है वो गरीब विरोधी है। अगर ऐसा ना होता तो वार्ड नंबर 2 में अभी तक बता दें एक कौन सा काम किया उन्होंने। एक काम किया उन्होंने, एक जाली डराई, उसके नीचे भी 3 नंबर गुम्मा पड़ा है। तो काम तो वो कोई अच्छा कराते नहीं है। और मेरा विरोध केवल इसी चीज़ को लेकर है। काम अगर होगा मेरे वार्ड में अच्छा होगा और प्राथमिकता के आधार पर होगा, क्योंकि बहुजन बाहुल्य वार्ड है। अति पिछड़े और गरीब लोग यहाँ रहते हैं, पूर्व सैनिक भी रहते हैं। इनके सम्मान के साथ क्या समझौता? उन्होंने 24 साल सेवा की, क्या दे रहे हैं आप इन्हें? ये सम्मान दे रहे हैं, टूटी सड़क तक नहीं बनवा पा रहे हैं। कितने कर्म की बात है। कितने लोग इस वार्ड में इधर रहते हैं जहाँ रास्ता नहीं है? जहाँ से 15 से 20 परिवार रहते हैं और मुझे 15 से 20 परिवार तो रहते ही हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी है। और मतलब संख्या उनकी अगर काउंटिंग करें तो 50-60 व्यक्ति रहते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़, बुजुर्ग महिलाओं के घर देख लीजिए, ये पन्नी बांध के रह रही है। इन्हें क्या सुविधा दी आज तक उन्होंने? जब व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करनी चाहिए, आज हम सड़कों की बात लेकर आज आज़ादी के 75 साल बाद लड़ना पड़ रहा है। मेरा विरोध केवल इसीलिए चेयरमैन साहब करते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई की बात कहता हूँ, उनके पीछे जाके नहीं बैठता हूँ कि अच्छा, लोगों का हित छोड़ के उनके पीछे बैठ जाऊँ तो मैं आज अच्छा हो जाऊँगा। अच्छा, अभी नगर वासियों ने ये कहा है कि रास्ता नहीं है, लोग बीमार होते हैं तो हम लोग चारपाई पे ले जाते हैं, बच्चों को अपने कंधे पे ले जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में आपको अवगत करा चुका हूँ। इसके पहले ही मैं कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन रीजन क्या रहता है कि कई बार मैंने वार्ड वासियों से भी कहा कि मेरे साथ चलो। एक बार ये लोग गए थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने इनको
बढ़िया मीठी बोली से समझा के भेज दिया, नहीं हम आपका सड़क डलवा देंगे। लेकिन वो क्या हुआ, आज 2 साल होने को जा रहे हैं, सदस्यता के नाम पर आए इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाया। चलिए कोई बात नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी सदस्य बना लिया, लेकिन सदस्यों को काम कौन करेगा? इसमें तो आप भारतीय जनता पार्टी का नाम भी बदनाम करा रहे हैं। अरे मोबाइल नंबर और नोट ये है मैं चीज, अब मैं ये सही बात कह देता हूँ, मैं इसलिए विरोधी हूँ। ठीक। ये लोग सुनते नहीं हैं, कोई भी कार्रवाई करो। और यहाँ बच्चों को ले जाने के लिए ऊपर लाद लाद के ले जाते हैं, स्कूल में पानी भर जाता है इतना, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। अच्छा। हाँ, स्कूल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं वो कैसे निकलेंगे। अच्छा, तो ऐसा ही रास्ता पड़ा हाँ, ये? ऐसा ही रास्ता पड़ा है, जब से 20-25 साल से देख रहे, बिल्कुल ऐसा ही पड़ा, ना कोई कार्रवाई ना सुनवाई। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप ये लोग? चाहते हैं कुछ नहीं कि बस रोड बन जाए, और क्या चाहते हैं। कितने परिवार होंगे यहाँ? यहाँ पे कम से कम 15-20 घर होंगे काफी। ठीक। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के माधोगढ़ के नगर की, जहां बदहाल स्थिति में नगर के लोग परेशान हो रहे हैं। जो वहां के चेयरमैन है वो लोग बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। जालौन जिले के माधोगढ़ नगर में नगर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माधोगढ़ नगर का वार्ड नंबर 2 25 साल पुराना वार्ड है। इसमें पहले 10 से 20 परिवार रहते थे, आज 60 से 70 परिवार रह रहे हैं, लेकिन उनको जीवन जीने के लिए कोई भी साधन ऐसे नहीं है जिसमें विकास की कोई उन्हें मुहैया कराई गई हो, विकास मुहैया कराया गया। ना रोड है, ना नाली है, पानी का जल भराव है। लोग काफी परेशान रहते हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को इस मामले में स्थानीय निवासियों नगरवासियों ने शिकायत भी की, लेकिन कहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पूरी घटना को देखते हुए वहां के जो नगरवासी उन्होंने स्थानीय प्रशासन और वहां के चेयरमैन से फिर से दोबारा आस लगाई है कि कहीं ना कहीं उनकी इस समस्याओं को दूर किया जाए। लेकिन चेयरमैन है माधोगढ़, तो वो अपनी गहरी नींद से नहीं जाग रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों? कैमरा पर्सन वरुण के साथ रविकांत द्विवेदी, यूपी की बात, जालौन। हम विकास का मतलब सबसे पहले जो समझते हैं वो है सड़क, बिजली और पानी। अगर पक्की सड़क, बिजली और पानी किसी क्षेत्र में नहीं है तो वो विकसित हो ही नहीं सकता। ऊंची ऊंची इमारतें, रेल और चमचमाती गाड़ियां, ये सब विकास के नाम पर बहुत बाद में आती है। अब जालौन के माधवगढ़ में दूर दूर तक कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के पार्षद चेयरमैन पे सारी बात डालते दिख रहे हैं कि उनका है इस गांव में कोई ध्यान नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर यहाँ कब विकास की पहल होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।